15 माह की कानूनी कार्रवाई, 14 साल की सजा। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल, 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फैज हमीद तमाम 4 इल्जामात में मुजरिम करार। फौजी अदालत का फैसला। ISPR के मुताबिक फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के भी मुर्तकिब करार। इख्तियारात और हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। शहरियों को नाजायज नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम था। कार्रवाई में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मुजरिम को दिफा के लिए वकील समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। सजा याफ्ता अफसर को कानून के मुताबिक अपील दायर करने का हक हासिल है। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह जारी रहा। 4 संगीन इल्जामात के तहत 12 अगस्त 2024 को ट्रायल शुरू हुआ। सियासी अनासिर के साथ मिलकर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने और दीगर मुतल्लिका मामलात में मुलविस होने के पहलुओं पर अलग से कार्रवाई जारी है। फैज हमीद को 12 अगस्त 2024 को फौजी तहवील में लिया गया था। हमारे पास तो वो केस है, जनरल फैज हमीद का एक इससे जुड़ा हुआ केस है जो कि चल रहा है खाली। उसके अलावा तो जो 9 मई के जितने ट्रायल के केसेस थे वो तो हम क्लोज कर चुके। तो बाकी जितने केसेस हैं वो तो सिविल में चल रही है ना, क्योंकि हमारा स्टांस जो सा है 9 मई से आज तक ये है कि ये 9 मई का मुकदमा फौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। आप उनके शोधा की यादगारों पर हमला करें, आप उनकी तस्दीक करने की कोशिश करें, एंड देन यू कैन वॉक अवे फ्री, स्पेशली दोज हु प्लान्ड इट, who abetted it and who were the mastermind behind it. Absolutely, we हम उधर ही खड़े हैं। DG ISPR 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाकयात में फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ की निशानदेही कर चुके। फैज हमीद को दी गई 14 साल कैद की सजा वाज़े करती है कि मामलात वादा मुआफ गवाही से आगे निकल चुके थे। 9 मई के वाकयात फैज हमीद और बानी PTI का मुश्तरका मंसूबा था, जिससे जाहिर होता है कि बानी PTI फौज को सियासत में घसीट रहे थे। ISPR की आज की प्रेस रिलीज में फैज हमीद के लिए सियासी मिली भगत, सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेकाम जैसे अल्फाज चुने गए और बताया गया कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। इस सजा का इतलाक आज 11 दिसंबर से होगा। लोग थे जो अपने वक्त के फरौन थे। एक तो खान साहब खुद जनरल फैज साहब, जो अपने ताकत के नशे में अपने ओहद के खिलाफ वर्जी, अपने काम के खिलाफ वर्जी करते हुए ने क्या क्या किया, और आज हम वो दिन देख रहे हैं कि उसको इसी जिंदगी में उनके जुराइम का जवाब देना पड़ रहा है। सबको तौबा करना चाहिए। फैसला तारीखी है। उम्मीद ये है इस फैसले से कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियां मजीद ना किया जाए। फिरौनी दौर खत्म, हिसाब किताब का वक्त आ गया। तारीखी फैसले, वाज़े पैगाम, गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए, ताकत और जिम्मेदारी का दुरुस्त इस्तेमाल लाजमी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कड़ा पैगाम। चिन्योट में मीडिया टॉक में कहा, फैज हमीद और बानी PTI अपने वक्त के 2 फिरौन थे। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ फैसला तारीखी है। फैज हमीद ने ताकत के नशे में अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। ताकत और जिम्मेदारी को ईमानदारी से इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे लोगों को तौबा करनी चाहिए। बानी PTI भी आज मकाफाते अमल का शिकार हुए। उन्हें इसी जिंदगी में जराइम का हिसाब देना पड़ रहा है। PTI दौर में खवातीन को निशाना बनाया गया। मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया। एक सवाल के जवाब में बोले, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक बात नहीं हुई। PTI अपने तर्ज अमल से विफाक को मजबूर कर रही है। फैज हमीद, सब आपके हाथों से हुआ, जवाब देना होगा। आपने मुझे बागी, गद्दार, इश्तिहारी कहा, जरूर कहिए। मैं अपने गरीब मजलूम आवाम की आवाज़ बनता रहूंगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का फैज हमीद से मुतालिक माजी का बयान एक्स पर जारी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक्स अकाउंट से अपने लीडर का बयान जारी किया। बानी PTI को बचाने के लिए 9 मई बर्पा किया गया। 9 मई की वारदात फैज हमीद और बानी का ज्वाइंट वेंचर थी जो नाकाम हुई। बानी को महफूज करने के लिए शरीफ खानदान को सजाएं दी गईं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल एक्स पर लिखा, फैज हमीद को सजा 15 माह के अमल के बाद सुनाई गई। उन्हें अपील का हक हासिल है। कौम बरसों फैज हमीद और जनरल रिटायर्ड बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे। ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने फैज़ हमीद के खिलाफ फैसले को तारीखी करार दे दिया। बोले, कानून से कोई बालातर नहीं, आज का फैसला हक और सच की फतह है। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई। फैज़ हमीद तमाम इल्ज़ामात के मुर्तकिब पाए गए। उनके सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होंगी। फैज़ हमीद PTI के सियासी मुशीर बने, बानी को सियासी मदद फराहम की। फैज़ हमीद पर 9 मई जैसे वाक़यात, इंतशार फैलाना और रियासत के खिलाफ बगावत करना साबित हुआ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, फैज़ हमीद को सज़ा पर फ़ौज और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। सज़ा पर खुशी नहीं मगर इत्मीनान है कि फ़ौज में एहतसाब का कड़ा निज़ाम मौजूद है। फैज़ हमीद अपनी सरकारी और अस्करी हैसियत को जैसे इस्तेमाल करते थे, उसकी कोई मिसाल नहीं। DDF साहब का एक जबरदस्त पाकिस्तान को तोहफा है कि उन्होंने अपने इदारे से अकाउंटेबिलिटी शुरू की है। यहाँ कोई भी इंसान पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, ये इब्तदा है। इसमें बानी के लिए मजीद मुश्किलात और PTI के लिए, PTI की साइड में जो लोग बैठे हैं वो रियासत को, पाकिस्तान को, सियासत को, जमहूरियत को जिस किस्म का जो नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान मुल्क दुश्मनी की है, उसको कैसे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, लाउड एंड क्लियर है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और 9 मई के केसेस चलने हैं और 9 मई के केस अभी फैज़ हमीद पे भी अंडर ट्रायल है। जब अंडर ट्रायल फैज़ हमीद है तो फिर बानी भी होंगे, बानी होंगे तो PTI भी होगी। फैज़ हमीद को 14 साल कैद की सजा इब्तदा है। अब आगे आगे देखना है कि होता है क्या। सेनेटर फैसल वादा की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल पाकिस्तान के लिए मुबारक दिन करार दे दिया। कहा, यह कौम के लिए तोहफा है। इदारे ने अपने अंदर से एहतसाब शुरू किया। साबित हो गया कोई इंसान पाकिस्तान से बड़ा नहीं। बानी PTI और PTI के लोग भी अंडर ट्रायल हैं। आने वाले वक्तों में ऐसी और मिसालें सामने आएंगी। केस ऐसे नहीं चला कि भुट्टो को 40 साल बाद इंसाफ मिला हो। जिसने भी अपनी कुर्सी से इदारों, रियासत, मुल्क, जमहूरियत, अदलिया, मीडिया या किसी शख्स को भी नुकसान पहुंचाया, उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 9 मई में PTI मुलविस है, उसका ट्रायल चल रहा है। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इबरत का निशान बनाना जरूरी है ताकि आइंदा कोई ऐसा काम ना करे। जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तो हुकूमत तो फैज़ हमीद साहब भी चला रहे थे। केस में बाकी भी कोई मुलविस होगा या बाकी भी किसी के नाम होंगे तो उनको डेफिनेटली उनको भी ट्रायल किया जाएगा। बानी कोई ऊपर से उतरी कोई मखलूक नहीं है, उसको सजा नहीं हो सकती। एक पे तो उनको सजा हुई है, अगर बाकी भी ऐसी करतूत उन्हें किए जिसमें उनको सजा हो सकती है तो सजा होगी। माजी में भी लोगों को हुई है, फ्यूचर में भी होंगी। हमारा सूबा फैज़ हमीद की चाय की प्याली की वजह से मुतासिर हुआ। फैज़ हमीद को वो चाय हमें बहुत महंगी पड़ी। फैज़ हमीद को सज़ा से पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, बानी PTI ऐसी मखलूक नहीं जिसे सज़ा नहीं हो सकती। बानी PTI को अडियाला से किसी और जेल मुंतकिल किया जाए। सूबाई सेक्रेटेरिएट अडियाला मुंतकिल हो गया है, वहाँ से सूबा चलाया जा रहा है। सेक्रेटरी परेशान है, किसकी बात माने और किसकी ना माने। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर पर लगाए गए झूठे इल्जामात का दिफा नहीं कर सका। आदिल राजा ने माफ़ी मांग ली। साबिक घोड़े अफसर और यूट्यूबर आदिल राजा ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर को बदनाम करने का इल्ज़ाम मान लिया। अपने खिलाफ फैसले का खुलासा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर शाया कर दिया। लिखा, राशिद नज़ीर के खिलाफ इल्ज़ामात का कोई दिफा नहीं कर सका। लंदन की हाई कोर्ट फैसले के मुताबिक आदिल राजा की माफ़ी 28 रोज़ तक सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट पर रहेगी। फैसले में यूट्यूबर आदिल राजा को सर्टिफाइड झूठा, तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, झूठे और बहतान करार दिए थे। आदिल राजा को 3,10,000 पाउंड अदा करने का भी हुक्म दिया था। अदालत ने फैसले में लिखा था कि हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल की कैद की सजा होगी। कवानीन की खिलाफवर्जी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने खबर खबरदार कर दिया। बैरिस्टर अकील के हमरा मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में बताया, दहशतगर्दी में मुलविस 19 अकाउंट्स भारत और 28 अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे। एक्स और फेसबुक का दहशतगर्दी में मुलविस अकाउंट्स के खिलाफ और रिस्पॉन्स इंतहाई कमज़ोर है। हुकूमत एक बार फिर मुतालबा करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में अपने दफातर बनाए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डेटा ऑटो डिलीट हो जाता है तो दहशतगर्दी का क्यों नहीं। मुतालिबा करते हैं AI टेक्नोलॉजी के जरिए दहशतगर्दी में मुलविस अकाउंट्स और उनके मवाद को ऑटो डिलीट किया जाए। बैरिस्टर अकील बोले, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हमारे साथ ताउन न किया तो ब्राजील मॉडल को भी अपनाया जा सकता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा है उज़्बेकिस्तान। अशखाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस तजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने का अज़्म। तुर्कमानिस्तान के साथ ज़मीनी और समंदरी रास्तों के ज़रिए रवाबित बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, कराची और गवादर की बंदरगाहों को तुर्कमानिस्तान अपनी रसाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में ला सकता है। तुर्कमानिस्तान के सदर ने पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के मुताबिक शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तानी शहरियों को तेहरान से बाहिफाजत निकालने पर तुर्कमानिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। तुर्कमानिस्तान के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। मौशी मैदान से बड़ी खबर, IMF से मंजूर करदा 1.2 अरब डॉलर की किस्त मौसूल। रकम स्टेट बैंक को जारी की गई। 1 अरब डॉलर तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत जारी। 20 करोड़ डॉलर्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में आए। आलमी मालियाती इदारे ने दूसरे जायजे की तकमील पर रिपोर्ट भी जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा, सख्त हालात और हालिया सैलाब के बावजूद हुकूमती इस्लाहाती कारकर्दगी बेहतर रही। माली साल 2025 में पाकिस्तान ने 1.3% प्राइमरी सरप्लस हासिल किया। ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर तक बढ़ गए। पाकिस्तान को मुस्तहकम पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रखना होगा। टैक्स बेस की तोसी और टैक्स निज़ाम की सादगी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। डेटा, शुमारियात और गवर्नेंस में बेहतरी नागुज़ीर है। पब्लिक अकाउंट्स, SOEs और तवानाई सेक्टर में गहरी इस्लाहात ज़रूरी है। टैक्स टू GDP शरह के 11% का हदफ हासिल करने के लिए कोशिशें तेज़ की जाएंगी। टैक्स महसूलात के अहदाफ के हुसूल के लिए टैक्स नेट को मज़ीद वुसअत दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास में हिदायत। कस्टम क्लियरेंस में जदीद टेक्नोलॉजी और AI के इस्तेमाल में कामयाबी पर पजीर आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दरामदात और बरामदात की कस्टम क्लियरेंस के दौरानिए को मज़ीद कम किया जाए। मईशत के तमाम शोबों में टैक्स इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म से चेयरमैन वाबडा की भी मुलाकात, तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी की समीना खालिद घुर्की के घर आमद। बेटे की शादी की पेश की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत की समीना खालिद घुर्की के पार्लिमानी किरदार की भी तारीफ। पीपल्स पार्टी वीमेन विंग पंजाब में उनके किरदार को काबिल कदर करार दिया। पार्टी की तंजीमी मजबूती में किरदार का भी एतराफ़। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस लाहौर में मौजूद। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सियासी और तंजीमी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूरोपीय यूनियन कमिश्नर मैग्नस बर्नर की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर गौर। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात और ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। यूरोपियन कमिश्नर ने डंकी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को मिसाली करार दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, 1700 से ज़ायद स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। यह गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ हमारे अज़्म का सबूत है। स्मगलर्स, ड्रग माफिया और दहशत गर्दों का गठजोड़ हर मुल्क के लिए संगीन चैलेंज है। इससे निमटने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर करीबी ताउन नागुज़ीर है। मुलाकात में मालूमात के तबादले समेत तमाम मुमकिन ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज का केस। अलीमा खान के जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म। जामिन और अलीमा खान की जमानत मनसूखी का नोटिस जारी। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। हरजाने की अदम अदायगी पर अलीमा खान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए। समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी। अलीमा खान समाअत मुलतवी होने के बाद पेश हुई। रावलपिंडी में दफा 144 के नफाज में तोसी 17 दिसंबर तक नाफिज रहेगी। जिला इंतजामिया के मुताबिक मौजूदा हालात सूरत हाल के पेश नज़र रावलपिंडी में दफा 144 का नफाज किया गया है। रावलपिंडी में जलसे जुलूस रैलियों पर पाबंदी आयद होगी। 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी है। इससे कबल 10 दिसंबर तक दफा 144 नाफिज की गई थी। पंजाब का हर जिला, हर तहसील और हर शहर खूबसूरत बनाया जाएगा।
ब्यूटिफिकेशन प्लान की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 39 अजला में ब्यूटिफिकेशन स्कीमों पर तबादला ख्याल। हर बाजार में फाइबर ग्लास और टन सॉइल कवर लगाए जाएंगे, जबकि वाटर फीचर, फवारे, मसनूई आबशारें बनेंगी। खूबसूरत ग्रीन बेल्ट, पौधे सब्जा, ग्रे टाइल्स लगाने का भी हुक्म। तजावुजात पर असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरीम नवाज का कहना है कि कोई एक बाजार नहीं, शहर का हर कोना साफ सुथरा नजर आना चाहिए। अपग्रेडेशन के दौरान आवाम की सहूलत का ख्याल। पार्लियामेंट जनूबी पंजाब पर मौजूद इत्तेफाक राय को नाफिज करे। कोई सूबा तकसीम या टकराव के जरिए नहीं बनाया जा सकता। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी का नए सूबों पर बयान। कहती हैं दर्जनों नए सूबों की बात करके कौमी इस्तेहकाम को खतरे में डाला जा रहा है। आइन को बार बार सियासी मफाद के लिए तब्दील नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो वो इंतजामी इस्लाहात चाहते हैं जो विफाक को मजबूत करे। पीपल्स पार्टी हर आइनी मामले में इत्तेहाद, इस्तेहकाम और जिम्मेदाराना फैसला साजी की लंबरदार है। नए सूबों के मसले पर सियासत करने वाले आवाम को गुमराह करना बंद करें। कौमी फैसलों के लिए कौमी इत्तेफाक राय जरूरी है।